हेलो बच्चों, माय नेम इज आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम होगा उस पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस को। ठीक है, क्या क्या उनके एक्सेप्शंस होंगे। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर के एक्सेप्शंस क्या होंगे। एक्सेप्शन मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट पर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करूं तो वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है इनमें एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें है टाइप वन कंपाउंड्स कंटेनिंग पेरोक्साइड बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें पेरोक्साइड बॉन्ड होगा वो इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्शल्स एसिड H2S2O8। ठीक है अब अगर मैं आपसे कहूं यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए तो आप क्या करेंगे। 2 + 2x - 16 = 0। 2x = 14, x = +7। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल कर आया इसका +7। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने रूल्स देखे हों तो रूल्स में लास्ट रूल था कि जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, n-18 to n-10। n क्या है यहाँ पर ग्रुप नंबर कहाँ पर पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो सल्फर का ग्रुप नंबर क्या होगा, सल्फर का ग्रुप नंबर होगा 16। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो 16th इसका ग्रुप है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो क्या आएगा, 16 - 18 टू ये वेरी करेगा 16 - 10, इट मीन्स -2 2 + 6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +6, यहाँ पर कितना आ रहा है +7। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं जहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो देखो इधर इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं तो यहां पर कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। सॉरी, ये मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं यहां पर इस बॉन्ड की बात करूं तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जितने भी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड अगर वो डिसिमिलर एटम मतलब डिफरेंट एटम के बीच में है तो क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। लेकिन अगर सिमिलर एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में कोवैलेंट बॉन्ड है, अब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो दोनों में किसी पर भी इस बॉन्ड के कारण चार्ज क्रिएट नहीं होगा, इमेजिनरी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के कारण इस ऑक्सीजन पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और इस ऑक्सीजन के कारण इस ऑक्सीजन पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर एटम। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इस तरफ बात करूं इस सल्फर पर तो देखो इस ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या देता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। डबल बॉन्ड होंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 और लेस को
+2, ठीक है। यहाँ पर फिर से सिंगल बॉन्ड है तो ये -1 और ये +1, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल कोवेलेंट तो ये इसको -2 देगा, इसको +2 देगा। इट मीन्स इस सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगा, +6। आप लोग देख सकते हो इस ऑक्सीजन के कारण +1, इसके कारण +1, इसके कारण +2, इसके कारण +2, तो ओवरऑल कितना होगा, इसका सम किसके इक्वल होगा, +6। इट मीन्स इस सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस सल्फर पर भी क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर क्या आया था जब डायरेक्ट कैलकुलेट किया था तो +7, जो कि क्या था, रॉन्ग। इज इट क्लियर? तो इस तरह से स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, इन एक्सेप्शंस में सेकेंड एक्सेप्शन है अपने पास H2SO5, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कैरोज एसिड। ये था मार्शल्स एसिड, ये है कैरोज एसिड। अगर आप लोग सल्फर को डायरेक्ट कैलकुलेट करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + x - 10 = 0। x = क्या हो जाएगा, +8। x = क्या आ जाएगा अपने पास, +8, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +8 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम कितना है, +6, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर पर जाऊँगा, स्ट्रक्चर पर चलेंगे तो क्या होगा, देखो इधर ये S, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस तरफ सिंगल ऑक्सीजन होगा और इस तरफ परऑक्सी लिंकेज होगा। ये क्या है यहाँ पर, परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम करेगा, वो क्या है कि यहाँ पर देखो सल्फर को क्या मिलना चाहिए था, मतलब इस जगह पर देखेंगे तो ये -1 और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जबकि होना क्या चाहिए था, -2 अगर आप इस ऑक्सीजन को देखते हो तो दोनों तरफ, इस तरफ ये हाइड्रोजन से अटैच है, इस तरफ ये सल्फर से अटैच है। ये हाइड्रोजन और सल्फर दोनों से ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पर क्या होगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 देगा, इस तरफ भी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरफ से भी -1 मिलेगा, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड इसको -2 देंगे। होने को तो यहाँ पर भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक कोवेलेंट बॉन्ड है वो सल्फर के साथ है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिमिलर एटम है और सिमिलर एटम पर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किसी तरह का ऑक्सीडेशन नंबर या इमेजिनरी चार्ज डेवलप नहीं करेगा क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, इस तरफ -2, इस तरफ -2, तो ओवरऑल यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इस तरफ से +1, इस तरफ से +2, सॉरी ये तो टोटल -2 था, सल्फर की तरफ से इस पर क्या मिलेगा, -1, तो ओवरऑल इस पर क्या हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट क्लियर? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर मान लेते हैं डिफरेंट एटम के बीच में है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ये क्या देगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेस को क्या देगा, +1। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? इसका लास्ट एक्सेप्शन है इस टाइप का, वो ये है CrO5, क्रोमियम पेंटॉक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई टाइप का होगा, ठीक है। देखो कैसे, CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड, अब देखो क्रोमियम को अगर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो x - 10 = 0, x = +10 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैक्सिमम +7 या +8 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, उसमें भी जनरली +7 हो सकता है मैक्सिमम, तो +10 पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूंगा, क्रोमियम का ऑक्सीजन से किस तरह से बॉन्डिंग होगी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो होंगे वो दोनों बॉन्ड क्या होंगे, परऑक्साइड बॉन्ड, और ड्यू टू परऑक्साइड बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर देखो, इस ऑक्सीजन पर इसके कारण क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस पर भी क्या होगा, 0, इस पर क्या होगा 0, इस पर क्या होगा 0। जो -1 आएगा वो क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसको क्या देगा, इस तरफ से -1, इस तरफ से इसको क्या देगा, +1।
इस तरफ भी क्या होगा -1, इसको +1, इस तरफ इसको -1, इसको +1। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब इसको क्या देगा -2 और ये इसको क्या देगा +2। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में अगर सिंगल है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस चार्ज देगा और लेस को +1। तो इस तरफ से +1 ओवरऑल अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो +2 फिर +1 +1 +1 +1, तो टोटल कितना हो जाएगा +6। तो यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना आएगा +6। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास टाइप 1 एक्सेप्शंस में टाइप 1 कंपाउंड्स कंटेनिंग पेरोक्साइड बॉन्ड। जिनके पास पेरोक्साइड बॉन्ड है उनमें किस तरह से ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास टाइप 2। वो क्या होगा? कंपाउंड्स इन विच 2 or more atoms of same or different elements having different oxidation number। ठीक है, क्या मतलब है इसका? तो देखो इधर फॉर एग्जांपल अपने पास है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो तो इसको कंप्रेस करके मैं कैसे लिख सकता हूँ? N2H4O3 ऐसे लिख सकते हैं। कैलकुलेट करो, 2x + 4 - 6 = 0, 2x = +2 या फिर 2x क्या हो जाएगा यहाँ पर +1। तो दोनों नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +1। ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँ? इस कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करता हूँ तो एक आयन तो मुझे क्या मिलेगा NH4+ और एक मुझे क्या मिलेगा NO3-। तो देखो मैंने सिंपल नॉर्मल रूल अगर अप्लाई किया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया है? रॉन्ग। तो अब मैं क्या करूँगा? इसको आयन में ब्रेक करूँगा। आयन में ब्रेक करके मैंने देखा तो क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो x + 4 = +1, x -3। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो x -6 = -1, x +5। इस नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +5। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से जो कंपाउंड होंगे जिनमें एक ही टाइप के या डिफरेंट एटम्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो इस तरह से आप लोग उनको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल Na2S4O6, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, सोडियम टेट्राथायोनेट अगर आप लोग डायरेक्ट सल्फर को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर सल्फर कितना आएगा? देखो इधर 4x, सोडियम कितना हो जाएगा? +2, ऑक्सीजन -12 = 0, 4x = 10, x क्या हो जाएगा? 2.5। ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ रहा है। ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन ये क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या हर सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 होगी, तो स्ट्रक्चर अगर मैं बना के देखूंगा तो देखो क्या होगा स्ट्रक्चर में। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, Na2S4O6। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये सल्फर और ये सल्फर दोनों के बीच में क्या है? दोनों सिमिलर हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों के कारण क्या होगा? 0 0।
इस पर इसके कारण 0 और इस पर इसके कारण 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। अब अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर देखो ड्यू टू सल्फर, इस सल्फर के कारण क्या होगा? 0, दोनों तरफ 0, लेकिन इस तरफ से +1, इस तरफ से +2, इस तरफ से +2, क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स हैं और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर इस तरफ तो क्या आ जाएगा? -2, इस तरफ -2, इस तरफ इस सल्फर के कारण -2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरफ से +1 मिलेगा, इस तरफ से +2 मिलेगा, इस तरफ से +2। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है डिफरेंट एटम के बीच में तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो एक बॉन्ड के कारण ऐसा होगा, यहाँ पर डबल है तो +2 -2, यहाँ पर डबल है तो +2 -2। ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो इस सल्फर पर कितना आएगा? +5, इस सल्फर पर भी कितना आएगा? +5। दोनों तरफ कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है। इसके लिए क्या आ रहा है? 0, इसके लिए भी क्या आ रहा है? 0। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये 2 सल्फर अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और 2 सल्फर अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो इस तरह का जो आंसर आता है वो एक्चुअल में क्या होता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन कोई आपसे पूछे डिफरेंट बताइए सभी के लिए, तो आप बता सकते हैं स्ट्रक्चर बनाकर। इनके लिए क्या हो जाएगी? 0, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगी? +5। इज इट क्लियर? इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको अगर मैं इस तरह से देखूं तो एक तो होगा यहाँ पर Cl- और एक होगा OCl-। यहाँ पर अगर इस क्लोरीन की मैं बात करूँ, ये इस तरह से क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इस पर? -1। और इस क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो ये है OCl- कंडीशन में, तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +1। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, x ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +1। तो दोनों तरफ क्लोरीन क्या है? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ये आयन की फॉर्म में मैंने इसको लिया है, OCl- आयन है। ठीक है, तो OCl में Cl क्या शो करेगा? +1, और यहाँ पर Cl क्या शो करेगा? -1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा अपने पास Fe3O4, इसको बोलते हैं हेमेटाइट या फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर अगर मैं आयरन की बात करूँ तो ये इक्विमोलर मिक्सचर होता है किसका? FeO और Fe2O3 का। इस कंडीशन में आयरन FeO में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और Fe2O3 में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। आप लोग यहाँ पर इनका एवरेज ले सकते हैं, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 8/3। कैसे होगा? देखो ऑक्सीजन यहाँ पर हम क्या लेते हैं? 3x - 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 8/3। तो ये सब जो आती हैं वो क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दूसरा किस में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इज इट क्लियर? एक्सेप्शन में लास्ट और थर्ड टाइप है अपने पास टाइप 3 कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें दोनों ही बॉन्ड्स प्रेजेंट हों तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल HCN एंड HNC, हाइड्रोसाइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, और ये है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन का इस तरफ होगा, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन का एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड इस कार्बन के साथ। अब देखो कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये नाइट्रोजन अपना एक्स्ट्रा पेयर जो है, 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं, बचा क्या इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा इस तरह से। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो दो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब इस तरह से अगर आपको कंपाउंड मिलता है तो फिर नया रूल क्या अप्लाई होगा, तो देखो ये क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर एटम, और ये क्या है अपने पास एक्सेप्टर एटम। ठीक है, अगर डोनर एटम क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोनर एटम क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक्सेप्टर क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा इस तरह के केस में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए उसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट। कब नेग्लेक्ट करेंगे, कब नेग्लेक्ट करते हैं हम, जब यहाँ पर देखो डोनर एटम क्या हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक्सेप्टर एटम क्या हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बॉन्ड के कारण जो अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट होना चाहिए था उसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करूँ अगर मैं कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो x +1, नाइट्रोजन का क्या होगा -3, क्योंकि इन दोनों में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूँ तो ये क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन क्या होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो 3 बॉन्ड से इस पर क्या होगा +3 और इस पर क्या होगा -3। इस पर इस तरफ से +1 और इस तरफ से +3 आ ही गया था, टोटल कितना हो जाएगा इस पर +4। वैसे भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं = 0। टाइप 3 अपने पास कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसको एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल HCN हाइड्रोजन साइनाइड और एक है HNC हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। अगर इनकी बॉन्डिंग देखते हैं तो इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में इस तरह से कुछ बॉन्ड होंगे इनके HN। ये डबल बॉन्ड तो क्या होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होगा इनके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ताकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड तो कितने बना रहा है 3। अब बचा क्या इसके पास एक लोन पेयर, लोन पेयर को कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक प्रॉब्लम है कि इस तरह के अगर कंपाउंड आप लोगों को मिलते हैं तो फिर एक नया रूल लगता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। वो क्या है कि अगर डोनर एटम, देखो नाइट्रोजन यहां पर क्या है डोनर एटम और कार्बन क्या है एक्सेप्टर। ठीक है, तो डोनर एटम अगर क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, किससे एक्सेप्टर से, ये क्या है यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्सेप्टर एटम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट होने चाहिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट होना चाहिए था, वो क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट। इस बॉन्ड के कारण वो क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डोनर क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक्सेप्टर क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इज इट क्लियर। तो इस रीजन से क्या होगा वो जो इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, ठीक है, उल्टा मतलब जो डोनर एटम हो वो क्या हो जाए डोनर एटम वो क्या हो जाए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक्सेप्टर क्या हो जाए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तब क्या होगा इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर +2 चार्ज या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट होगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर मुझे कार्बन के लिए कैलकुलेट करना है तो मैं x यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, ये -3 = 0। -3 क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन को देखता हूँ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस शो करेगा। तो x = क्या आ जाएगा +2। वहीं पर अगर मैं इस कंडीशन में कार्बन के लिए कैलकुलेट करूँगा तो देखो
ये इफेक्ट तो क्या हो चुका है, जीरो। अब बचा क्या, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो कार्बन को मैं क्या ले सकता हूं यहां पर X, नाइट्रोजन पर कितना है -3, हाइड्रोजन के कारण क्या होगा +1, सम क्या होगा 0 के इक्वल। इस बॉन्ड को मैं नेग्लेक्ट क्यों मार रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये नाइट्रोजन और कार्बन में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इसमें डोनर कौन है, नाइट्रोजन जो कि क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या है एक्सेप्टर जो कि क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इफेक्ट को हम क्या लेकर चलते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहां पर किसी तरह का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट नहीं होगा, इमेजिनरी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता तो चार्ज क्रिएट होते तो कितना होता, डोनर के लिए अगर डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर +2, और एक्सेप्टर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट होते हैं। यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कार्बन क्या आ जाएगा +2। तो दोनों ही केसेस में कार्बन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये बहुत कम यूज़ आता है, इतना कोई खास ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। इससे पहले वाले जो दो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं, वो एक्सेप्शन आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो उनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।